गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा होगा राज्य की भूगर्भिक संरचना। राज्य की भूगर्भिक संरचना हमारा आज का टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। प्रारंभिक काल से ही राज्य की भूगर्भिक सीमा अस्थायी रही है, यानी कि जो भूमि की गर्भिक सीमा की बात करते हैं, भूगर्भिक सीमा की बात करते हैं, तो हरियाणा राज्य की शुरू से ही कैसी रही है? अस्थायी रही है। औद्योगिक काल का क्या नाम है स्टूडेंट्स? निर्जीव युग। औद्योगिक काल का नाम क्या है? निर्जीव युग है। पहले औद्योगिक काल का नाम क्या है? जीवन युग का प्रथम काल। पहले औद्योगिक काल का नाम क्या है? जीवन युग का प्रथम काल। पहले औद्योगिक काल के दौरान राज्य की भूगर्भीय संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आया है। जो प्रथम काल था इसका नाम क्या था? पहले औद्योगिक काल। उसके में कोई भी, उसकी जो भूगर्भीय संरचना है उसमें कोई भी परिवर्तन अभी भी नहीं आया है। औद्योगिक काल का नाम क्या है? निर्जीव युग। फिर आता आपका मेसोजोइक काल। मेसोजोइक काल मध्य जीवन युग को बोला गया है। मेसोजोइक काल मध्य जीवन युग को बोला गया है। मेसोजोइक काल के दौरान भूगर्भीय संरचना में परिवर्तन आया है। देखो, ओसोजोइक को तो निर्जीव युग बोला गया है। फिर पहले जोइक में कोई भी भूगर्भीय संरचना में परिवर्तन नहीं आया है। मेसोजोइक काल में भूगर्भीय संरचना में परिवर्तन आया है। अब हम बात करते हैं कैनेजोइक काल की, तीसरा जीवन युग, क्योंकि पहले निर्जीव युग था, फिर जीवन युग का प्रथम काल था, फिर मध्य जीवन युग आया, फिर आया तीसरा जीवन युग। और तीसरे जीवन युग का नाम क्या रखा भाई? कैनेजोइक काल रखा। कैनेजोइक काल में भूगर्भीय संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस बात में ही नदी, नाले, पहाड़, टीले आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ और जलवायु का निर्धारण भी हुआ कि जलवायु किसकी कैसी है। यानी कहने की बात है, तीसरे जीवन युग का नाम क्या बना भाई? कैनेजोइक काल बना। कैनेजोइक काल में भूगर्भीय संरचना में बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस काल में ही नदी, नाले, पहाड़, टीले सभी का सुचारू रूप से निर्माण हुआ और जलवायु का निर्धारण भी कौन से युग में हुआ? जीवन युग तीसरे में, जिसका नाम क्या था? कैनेजोइक काल था। हरियाणा के उत्तर पूर्वी शिवालिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यानी क्वेश्चन ये पूछे, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है हरियाणा में? तो उत्तर पूर्व में। सबसे ज़्यादा उत्तर पूर्व में वर्षा होती है। कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर तक। 200 सेंटीमीटर तक उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियों में वर्षा होती है। हरियाणा के गिरिपाद मैदान में सबसे ज़्यादा, अगर गिरिपाद मैदान की बात करें, सबसे ज़्यादा 216 सेंटीमीटर वर्षा हुई थी। हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा छछरौली, यमुनानगर में होती है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा छछरौली, यमुनानगर में होती है। इसीलिए हरियाणा का चेरापूंजी कौन कहा जाता है भाई? हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है, यमुनानगर कहा जाता है छछरौली को। यानी कि हरियाणा के उत्तर पूर्व में शिवालिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 2 सेंटीमीटर वर्षा होती है। हरियाणा के गिरिपादीय मैदानों की बात करें तो उससे भी ज़्यादा 216 सेंटीमीटर तक वर्षा हुई थी। हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा छछरौली कहाँ है? यमुनानगर के अंदर है और इसमें को हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, दोबारा देखते हैं। देखो, भूगर्भीय संरचना अस्थायी रही है। ओजोइक काल का नाम निर्जीव युग है। पहले जोइक काल का नाम जीवन युग का प्रथम काल है। इसमें कोई भी भूगर्भीय संरचना में स्थायी परिवर्तन नहीं आया। मेसोजोइक जो बीच का काल बोलते हैं उसको मध्य जीवन युग बोलेंगे। इसमें भूगर्भीय संरचना में परिवर्तन हुआ। लेकिन कैनेजोइक की बात करते हैं, ये तीसरा जीवन युग है। इसमें भूगर्भिक संरचना में बहुत सारे परिवर्तन हुए, जैसे नदियों में, नालों में, पहाड़ टीलों में उनका निर्माण हुआ। जलवायु का निर्धारण भी हुआ कि किस किस क्षेत्र की जलवायु कैसी कैसी है।
हरियाणा के उत्तर पूर्व की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर तक। अगर हम गिरिपाद मैदान की बात करते हैं, 216 सेंटीमीटर तक वर्षा हुई है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती छछरौली में। छछरौली कहाँ पर है? यमुनानगर में, और इसी को हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर चीड़, पाइन व साल के वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और चीन, पाइन और साल के वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं आपके पंचकुला में, अम्बाला में, यमुनानगर में। यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होती है। अगर क्वेश्चन ये पूछे 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो 3 आपके ज़िले हैं, पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर में। कितनी वर्षा? 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा। वृक्षों की बात करें तो यहाँ पर चीन, पाइन और साल के वृक्ष पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, राज्य की भूगर्भीय संरचना का टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर।